Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you are doing well. So this is Uzma here. So in last video we have discussed about how to prepare properly for any competitive examination, especially English language. So these are the things very important. Not only English language, you can apply this method to any of your subject. So here this is the most important aspect to prepare any competitive examination without any doubt. So material or resources we say that. So हम कई बार देखते हैं कि हम किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को हम जब ढूंढते हैं तो कोई बताते हैं कि ये बुक्स पढ़ें एंड ये कोर्स करें दिस दैट वेरी few things are there so which gives us a clear concept. तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बट वो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन हमें बहुत ही कम ऐसे चीज़ें मिलते हैं जो क्लियर कॉन्सेप्ट हमें उससे मिल जाता है. तो यहाँ पे मैंने वही कोशिश की है जितना हो सके हम उसको ईजी वे में और विदाउट एनी कन्फ्यूजन वी शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग फील्ड की जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी और एसएससी, एनी एग्ज़ामिनेशन, आरआरबी की टीचिंग वैकेंसी हो या फिर नेट, सेट, जो भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए वो है सिलेबस को आप फाइंड आउट करें. सिलेबस कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर वे में दिया गया होता है और कई बार हमें प्रॉपर वे में मिलता भी नहीं है. तो जितना हो सके हमें पहले सिलेबस को ले लेना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दैट हम बाकी सारी चीज़ों को फॉलो करना है. आफ्टर सिलेबस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो 50% काम हो जाएगा वो है हमारे टेक्स्ट बुक्स. जो टेक्स्ट बुक हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी हो आप जिस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग स्टेट लेवल एग्जामिनेशन तो आप स्टेट के जो बुक्स हैं उसको फॉलो करें. अगर सेंट्रल लेवल पे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सीबीएसई, आईसीएसई के बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं. तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और यहीं से 50% जो पेपर में आपको सिलेबस आएगा वो यहीं से आता है. अगर हम उसे इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आगे आने वाली वीडियोज़ में. तो आप ये काम बहुत ध्यान से करें. सबसे पहले अगर आप टीचिंग वैकेंसी को स्पेशली टीचिंग वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो भी बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस बोर्ड के आप टेक्स्ट बुक्स को कलेक्ट करें फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड या फिर आप डिग्री का भी सिलेबस ले सकते हो. स्पेशली 1 to 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो टेक्स्ट बुक्स आपको लेना ही है. आफ्टर दैट कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, साइंस, मैथ्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे टेक्स्ट बुक आप कलेक्ट करें. आपको बताती हूँ मैं आगे क्या करना है. नेक्स्ट लैंग्वेज पेडागोजी और मेथडोलॉजी. तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं. हम पेडागोजी भी बोलते हैं और मेथडोलॉजी भी बोलते हैं. तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं. स्पेशली ये लैंग्वेजेस में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपको कोई भी लैंग्वेज की पेडागोजी अच्छे से आती है तो वही पेडागोजी आप दूसरे लैंग्वेज में भी एप्लीकेबल होते हैं. जैसे नॉट 100% बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम मेथड होता है कोई भी ज़बान का अगर हम लैंग्वेज का देखेंगे तो. नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. जो ये है फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हैं, वो मेथडोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ये नहीं पता है तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट है. तो इसी के लिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितना हो सके ये सॉल्व करने की कोशिश करना है और विथ टाइम हम इन पेपर्स को सॉल्व करें. Next but not least, consistency and continuity. This is the most important aspect of any kind of preparation. सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, हमारी लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. हम जिस काम को करना चाहते हैं उसमें कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वर्ल्ड वांट रिजल्ट नॉट रीज़न. हमारे दुनिया जो है ना वो रिजल्ट मांगती है, रीजंस नहीं. रीज़न हमारे पास बहुत सारे होंगे लेकिन दुनिया सिर्फ हमसे रिजल्ट मांगेगी. सो दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बाद आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे कैसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है, या पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस या फिर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी, मैं आगे वीडियोस डालती जाऊँगी। 1 टू 10th की पेडागोजी भी मैं सारे सब्जेक्ट्स की डालूँगी। आई होप यू लव दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना। थैंक यू।